So, hello students, I am Anshika Chaturvedi and I welcome you all on the platform of Commerce Wala. I hope आप लोग सब अच्छे होंगे एंड जो आज का एक शॉर्ट सेशन रहने वाला है, बहुत ही शॉर्ट, ये आपकी पढ़ाई से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है. इट्स अबाउट लैंग्वेज विच इज इंग्लिश. तो बहुत सारे बच्चों के ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज, और अगर आपको पता होते हैं तो आप उसको कर नहीं पाते हो, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो. सबसे पहले तो बात करेंगे कि वाई लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट एंड वाई प्रॉपरली स्पीकिंग, उस चीज को बोलना अच्छे से, उसको प्रोनाउंस करना. ठीक है, किसी को भी अगर आप बोल रहे हो तो करेक्ट वे में बोलना. हाँ, सीखते टाइम आप गलतियां कर सकते हो, वो अलग बात है. तो ये सब चीजों के पहले मैं बात करूंगी. उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि लैंग्वेज है इंग्लिश. ठीक है, अगर आप उसे एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है. ठीक है, दूसरी चीज ये है स्टूडेंट्स कि अगर आप हिंदी अच्छे से जानते हो, कोई भी आपकी मदर टंग है, फॉर एग्जाम्पल मैं हिंदी का लेती हूँ क्योंकि हिंदी कॉमन है अपने नेशन में. तो अगर हिंदी का मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी भी हम लोग जो बोलते हैं वो प्रॉपर नहीं बोलते हैं. क्या क्या मिक्स होता है उसमें, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश, ये तीन लैंग्वेजेस मिक्स जो होती है वो हिंदी हम निकालते हैं. फिर उसके बाद एक्सेंट जो होते हैं वो अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से आते हैं. ठीक है, बट अगर अब मैं प्रॉपर हिंदी की बात करूंगी तो कुछ ऐसी पर्सनालिटीज है जो प्रॉपर हिंदी बोलती है. अगर आपने अमिताभ बच्चन को सुनाया, बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज है, अगर आप किसी थिएटर आर्टिस्ट को देखेंगे तो वो हिंदी बोलते हैं. अब मैं क्यों बता रही हूँ, आपको अगर पता हो कि अगर आप प्रॉपर हिंदी बोलोगे तो उसकी आपकी पर्सनालिटी जो होती है वो आउटशाइन करती है. आउटशाइन का मतलब ये होता है कि आप एक ग्रुप से अलग दिखते हो. ठीक है, आपके बोलने का तरीका, आपके बोलने का लहजा, वो आपको डिफरेंट बनाता है, आपकी पर्सनालिटी ग्रो करवाता है. इन केस आपको इंटरव्यू देना हो कभी जिंदगी में तो वो जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज पे पकड़ है, वो आपको पर्सनालिटी के साथ साथ आपको अपने आप में भी कॉन्फिडेंट फील करवाएगी. कैसे फील करवाएगी स्टूडेंट्स? फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा आपसे कि कैसे हो, और वहीं अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो मैंने आपसे बोला मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे. तो ये बहुत ही प्रॉपर हिंदी है. अगर किसी को आपने ऐसे बोलते हुए सुना है तो उनकी पर्सनालिटी बहुत काम होती है, बहुत सूदिंग होती है. मैं एक और टीचर का नाम लूंगी जिनका नाम है विकास दिव्यकीर्ति सर. वो बहुत प्रॉपरली बोलते हैं. आई डोंट नो, वो हिंदी को लैंग्वेज की उनकी पकड़ बहुत अच्छी है. ठीक है, वो बहुत प्रॉपरली बोलते हैं, बहुत कामली बोलते हैं, उनकी पर्सनालिटी आउटशाइन करती है. वहीं पे अगर मैं इंग्लिश की बात करती हूँ, जिसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ आपसे, अभी आप जिस एज में है शायद आप इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ सकते, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सिर्फ पर्सनालिटी ग्रो करवाने के लिए नहीं कि सिर्फ आपको पर्सनालिटी ग्रो करनी है, आपको आउटशाइन करना है, आपको बोलना सीखना है इसलिए, लेकिन आपके करियर रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताती हूँ. आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो, वहां पे इंग्लिश आती है. आप कहीं पे भी जाइए, इंटरव्यूज में इंग्लिश में बात करना इज नेसेसरी. ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें होती है. अब बात ये बनती है कि इसको इम्प्रूव कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज में बच्चे लाई करते हैं. जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश जानते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते, वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है. कुछ ऐसे हैं जो समझते हैं लेकिन उनको आती नहीं है उतनी ज्यादा. कुछ ऐसे हैं जिनको आती भी है, बोल भी सकते हैं, बट वो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वो अपने दिमाग में सोच लेते हैं, बट जब उसे बोलने जा रहे होते हैं तो वो उस पर गड़बड़ कर देते हैं. ये सारी प्रॉब्लम्स एक ही जगह से आती है, एक नहीं 3-4 जगह से आती है, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ. अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको एक और चीज बताऊंगी, वो आपको ध्यान से सुनना है. ठीक है, आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं, आपको वीडियो क्यों देखना है? क्योंकि आपको भी अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करनी, शायद आप इसलिए ये वीडियो देखने आए, राइट? तो मैं चाहूंगी कि जो भी मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ, जो मैं आपको शिद्दत से टिप्स बताने वाली हूँ, उसे फॉलो करिएगा. क्योंकि ना आपको लगता है कि इसमें मेहनत है, लेकिन इसमें कोई मेहनत नहीं है. सबसे पहला पॉइंट है रीडिंग. अब आप बोलोगे मैम ये बात तो हमें पता थी कि रीडिंग करनी होती है, लेकिन नहीं. रीडिंग स्किल्स इन्हांस करने का मतलब है जब आप रीड करते हैं तो आपको वर्बली रीड करना है जब तक आप प्रो नहीं हो जाते, यानी कि प्रोफेशनल नहीं हो जाते. जैसे कि जब आप रीड कर रहे हैं तो जो वर्ड है वो उसको साथ में बोल के देखिए. आप अपने मन में उसको पढ़ेंगे
तो आपको उसका बोलना नहीं आ पाएगा, आप अपनी आवाज को नहीं सुन पाएंगे, आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, मन में तो आप पढ़ लोगे, लेकिन जब आप बोलोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ अटक रहे हो, आप रीडिंग कैसे करते हो, आप लैंग्वेज को कैसे बोलते हो, आपकी आवाज कैसे जाती है, आपकी टोन किस तरह जा रही है, आपका वर्ड को बोलने का तरीका क्या सही है कि नहीं है। तो जब भी अब आप रीड करोगे, चाहे वो आपकी कोई भी इंग्लिश की बुक हो, उसको रीड कर रहे होगे, से इट लाउडली। ठीक है, अगर आप घर में अकेले बैठ के रीड कर रहे हो तो से इट लाउडली। ठीक है, उसे आप खुद देखोगे कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे 1 साल 2 साल में, आप ना वही टोन कैच करके, वही बोलने का तरीका कैच करके आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, और आपका वो जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप हो जाएगा, झिझक है वो बूस्ट अप हो जाएगी, क्योंकि आपने इतनी बार अपने आप में इंग्लिश बोल ली है। ठीक है, क्योंकि हम सोच जरूर लेते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो हम अटक जाते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं होते। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, अपनी ग्रामर सही करना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ग्रामर। अब ग्रामर तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो इसीलिए है। दूसरी चीज, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ग्रामर की, लाइक टेंसेस हो गए, हैव बीन, हैड बीन, क्यों लगता है। और आपको मैं बताऊं, जब आप ग्रामर पढ़ोगे ना, तो काफी सारी चीजें नई दिखने वाली हैं। ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे, माना कि आपके पास उतना टाइम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कि हैव बीन, हैड बीन, तो बहुत सारी चीजें नई दिखेगी। आपको अपनी लिसनिंग पावर देखनी है, उसी से आपकी ग्रामर भी शायद नहीं 100%। ठीक है, हाँ, आपको अपनी लिसनिंग पावर, लाइक सुनना आपको आना चाहिए। जब भी आप कोई भी मूवी देख रहे हो, कोई भी इंग्लिश में पॉडकास्ट देख रहे हो, कुछ भी आप फॉलो कर रहे हो, आपको सुनना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल कोई भी इंग्लिश बोल रहा है, कोई भी पॉडकास्ट आप देख रहे हो, उसको अच्छे से सुनेंगे तो शायद आप उसी की तरह बोलने लग जाएंगे। किसी भी एक ऐसे पर्सन को उठा लीजिए जो आपको लगता है कि बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, मे बी वो आपके कोई फेवरेट एक्टर भी हो सकते हैं, मे बी कोई क्रिकेट पर्सन हो सकते हैं, मे बी कोई फुटबॉल खेलने वाले हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। उनके इंटरव्यूज देखिए, उनको देखिए कि वो कैसे बोलते हैं, एंड आप उसको कैच करिए, ताकि आपको उनकी फ्लुएंसी, वर्ड्स का बोलने का तरीका, ये सब चीजें ना आप उनकी जब कैच कर लोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाउ टू स्पीक, किस वे में बोलना है, किस लहजे में बोलना है, किस सादगी में बोलना है, या फिर किस टोन में बोलना है, ताकि आप उसको अच्छे से सामने वाले तक पहुंचा पाओ। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें सिर्फ मूवीज़ हो गई, पॉडकास्ट हो गया, सिर्फ फन के लिए नहीं, थोड़ा सीखने के लिए भी देखना है। ठीक है, रीडिंग की अगर मैं बात करती हूँ, अगर आप एकदम अभी स्टार्ट ही कर रहे हो तो आप एक शॉर्ट स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हो, फिर लॉन्ग स्टोरीज, फिर तो नॉवल आ जाएगी। ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज हो गया। ग्रामर आप 6th 7th 8th 9th 10th और सो ऑन, जितनी भी आप बेसिक से आपको स्टार्ट करना है तो फर्स्ट की ग्रामर बुक से ही स्टार्ट कर लो, या गूगल पे आजकल सब कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब पे आजकल सब कुछ अवेलेबल है, आप कहीं से भी देख सकते हो, नो मैटर, तो इससे आप कर सकते हो। ठीक है, लिसनिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, पॉडकास्ट देख सकते हो, मूवीज देख सकते हो, आप बहुत सारी चीजें देख सकते हो। ठीक है, तो बेसिक मेरा पॉइंट ये है कि आप धीरे धीरे करके अपनी लैंग्वेज जब इंप्रूव करोगे तो आपको काफ़ी काम आएगा। आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते होंगे तो क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे, ताकि फिर आप उसका अच्छे से आंसर लिख पाओगे, आपको आंसर में लैंग्वेज लिखनी आएगी। ठीक है, अगर आपको स्टोरी पता भी है, आंसर पता भी है, बट उसको इंग्लिश में कैसे लिखना है वो नहीं समझ पाओगे, तो आपको लैंग्वेज अच्छी होगी तो आप इंग्लिश में आंसर्स लिख पाओगे। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आई होप आप लोग मेरी टिप्स फॉलो करोगे। 3 ही टिप्स है। सबसे पहली टिप है कि आपको रीडिंग करनी है, पढ़ना है, जो भी वर्ड आपको डिफिकल्ट लगता है उसको गूगल करके अपनी कॉपी में लिखिए, अपनी खुद की डिक्शनरी बनाइए। अब मेरी बात को सुनिएगा, खुद की डिक्शनरी का मतलब है कि कोई भी नॉवल पढ़ी है, कोई भी बुक पढ़ी है, कोई भी स्टोरी पढ़ी, कोई भी एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ा है, पूरा पढ़ने के बाद जो जो वर्ड डिफिकल्ट थे उनको वर्ड को उठाइए, उसका मीनिंग लिखिए, और वो आपकी खुद की एक डिक्शनरी होगी। अब ये सारी चीजें आप फॉलो करते जाओगे और आप खुद देखोगे 6-7 महीने में आपको अपने आप में एक डिफरेंस पता चलेगा, बट इंटरेस्ट के साथ करनी है। ठीक है, और
6-7 महीने बाद मैं चाहूंगी कि अगर आपने अपनी खुद की डिक्शनरी बनाई है तो प्लीज मुझे बताइएगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप फॉरवर्ड करिएगा या फिर उसका लिंक भेजिएगा, जो भी आप कर सकते हो, जो भी आप जिस वे से आप मेरे तक पहुंचा सकते हो अपनी खुद की डिक्शनरी जरूर पहुंचाइएगा। दैट आई विल पोस्ट मेरे साइड से कहीं पे भी, या फिर मैं अपने लोगों को बताऊंगी कि देखो भाई बच्चों ने ऐसा ऐसा करा था। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग मेरी ये चीजें फॉलो करोगे एंड लैंग्वेज को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दोगे। थैंक यू।